So I want everyone to pay attention here. Today we are going to apply the formula of combination, and we are also going to see in today's class, what is the meaning of combination and what is the use of learning the formula which I had explained in the last two classes. जो हम लोग लास्ट दो क्लास में फॉर्मूला जो समझ रहे थे, फॉर्मूला का कैलकुलेशन, तो उसका मतलब क्या, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा कॉम्बिनेशन में. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज कॉम्बिनेशन. ओके, सो एवरीवन नोट डाउन. Sir, you are muted. I'm sorry. So once again, let me repeat. So today in this class, I'm going to explain you what is the application of this formula, that is combination. जो हम लोगों ने लास्ट डे फॉर्मूला देखा था कॉम्बिनेशन का, इस फॉर्मूला को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. सबसे पहला पॉइंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता क्या है. So when we say combination, combination means selection actually. ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन. ऑलराइट, तो अगर मान लो हम लोग को जानना हो सिलेक्शन कितने वे से कर सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमारे पास सपोज ए है, ठीक है, बी है, आई हैव गॉट सी इन फ्रंट ऑफ मी, डी इन फ्रंट ऑफ मी और ई. मान लो इतने लोग हैं मेरे सामने खड़े, ठीक है, इन लोगों का नाम क्या है, इन लोगों का नाम है ए बी सी डी और ई. ठीक है, और मान लो इन लोगों में से मुझे दो लोगों को सेलेक्ट करना है. क्या करना बताओ, तो मुझे चूज करना है, सिर्फ सेलेक्ट करना है. तो अगर मान लो मुझे इन 5 लोगों में से मुझे सिर्फ 2 लोगों को चूज करना है, तो मैं ए और बी को भी चूज कर सकता हूं. ए को पहले, बी को बाद में, बी को पहले, ए को बाद में, मैं ऐसे भी चूज कर सकता हूं. ए को पहले, सी को बाद में, सी को पहले, ए के बाद में, सी डी डी सी, ए ई ई ए. एक बात बताओ मुझे, क्या मैं ये जो लिख रहा हूं, क्या इसमें ए बी और बी ए में कोई फर्क है या दोनों सेम चीज है, बताओ मुझे. क्या ए बी, जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, सी आई एम सेलेक्टिंग, मेरा काम, मैं क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट कर रहा हूं. तो मेरे टीम में ए है और बी है, तो दोनों का मतलब क्या डिनोट कर रहे हैं. अगर मैं ए को पहले सेलेक्ट करूं, बी को बाद में सेलेक्ट करूं, या बी को पहले, ए को बाद में, तो क्या ये सिलेक्शन अलग अलग हो गया? नहीं, ये दोनों का सिलेक्शन का मतलब एक ही होता है. दोनों सिलेक्शंस का जो तरीका होता है ये एक ही हुआ. सो दैट्स व्हाई यहां पे ए बी और बी ए का मतलब एक हुआ, ए सी और सी ए का मतलब एक ही हुआ, बिकॉज मेरे टीम में पहले ए मैंने चूज किया, फिर मैंने सी को चूज किया, या मैंने टीम में मैंने सी को पहले चूज किया, ए को बाद में चूज किया. ये दोनों का मतलब एक ही है. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता. सिलेक्शन में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि किस ऑर्डर से हम सिलेक्शन कर रहे हैं. समझ में आ रहा है बात, मैं किस ऑर्डर से सिलेक्शन कर रहा हूं वो मैटर नहीं करता है. जैसे मान लो मुझे दुकान से जाके एक बहुत बड़ा, जैसे मान लो जैसे कि बिग बाजार से जाके मुझे ग्रोसरी चूज करना है, तो उस ग्रोसरी शॉप में बहुत कुछ है कि नहीं, मतलब बिग बाजार एक मतलब बहुत ही बड़ा शॉप है, उसमें से मान लो मैंने 2 चीज खरीदा, ठीक है, तो मैंने ये वाटर बॉटल खरीदा और फिर मैंने ये एक मशीन खरीदा, या मान लो पहले मैं मशीन खरीदूं फिर वाटर बॉटल खरीदूं, क्या ये मैटर करेगा? नहीं. तो कभी भी, क्योंकि मेरा ओवरऑल में किस ऑर्डर में भी ये चीज को मैं दोनों को खरीद के लाऊं, मेरे पास दोनों ही तो है ना, मेरे पास ये किस ऑर्डर में है वो मैटर नहीं करता. सो दैट्स व्हाट वी आर फाइंडिंग, इन सिलेक्शन ऑर्डर नेवर मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज द कंपोजिशन. जैसे यहां पे कंपोजिशन ए और बी का है, यहां पे कंपोजिशन ए और सी का है, हम किस ऑर्डर से सिलेक्शन कर रहे हैं वो मैटर नहीं करते. हम यहाँ पे किस ऑर्डर से सिलेक्शन कर रहे हैं वो मैटर नहीं करते. सो दैट्स व्हाई प्लीज मेक श्योर दैट when we are selecting order never matters. और जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एनसीआर का फॉर्मूला. जहां पे एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? आर मीन्स द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सेलेक्टेड, नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सेलेक्टेड एट अ टाइम. तो मान लो मुझे अगर n चीजों में से सिर्फ 8 चीजों को एट अ टाइम सेलेक्ट करना है,
तो एक बात बताओ, ये आर का वैल्यू एन से कभी भी बड़ा हो सकता है, कभी भी ग्रेटर हो सकता है? बताओ तो एक बार, क्या आर का वैल्यू एन के वैल्यू से ग्रेटर हो सकता है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हमारे सामने टोटल 5 चीज है, हम 10 चीज को कितने में से सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या ये मेरा लॉजिकल है क्वेश्चन? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 चीज ही है और मैं 5 में से 10 कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ? So that's why please make sure that n का मतलब हो गया टोटल और r का मतलब हो गया इसमें से कितना चीज को मुझे सेलेक्ट करना है। तो याद रखना, यहाँ पे n का वैल्यू r के वैल्यू से हमेशा ग्रेटर या फिर बराबर होना चाहिए। मतलब r का वैल्यू हमेशा n से छोटा या फिर इक्वल हो सकता है। ऑलराइट एवरीवन, तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो मैं कितने वे से सेलेक्ट कर सकता हूँ? तो n के जगह पे 5 लगा दूं और r की जगह पे 2 लगा दूं, तो ये हो जाएगा 5 into 4 by 2 into 1, that is 10 ways। मैं ये कितने तरीके से 2 लोगों को चूज कर सकता हूँ? 10 तरीके से। और वो 10 तरीका क्या है? ए बी, ए सी, सी डी, ए ई, ऐसे करके बहुत सारा वेज है, और वो क्या है? 10 वेज है, टोटल 10 पॉसिबल वेज है। ऑलराइट, अगर मान लो मुझे कोई पूछे कि 5 में से मैं 3 लोगों को कितने वे से चूज कर सकता हूँ, मेरे सामने टोटल 5 लोग खड़े हैं और मुझे उसमें से सिर्फ 3 चीजों को चूज करना है, 3 चीजों को सेलेक्ट करना है। समझ में आया मेरी बात? सेलेक्ट करके अरेंज नहीं करना। बताओ तो, सेलेक्ट करके जहां पे भी अरेंज करना होता है, वो टॉपिक का नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टॉपिक? Permutation. परम्यूटेशन। करेक्ट। परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट से पहले अगर मान लो मुझे 5 लोगों में से मुझे 3 लोगों को एक मान लो 3 चेयर्स पे बिठाना है, 5 लोगों में से मुझे 3 चेयर पे मुझे बिठाना है, इसका मतलब मैं बहुत तरीके से बिठा सकता हूँ, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, ऐसे इनके बहुत वे से। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि 5 में से 3 को सेलेक्ट करो और उसको अरेंज करो, है कि नहीं? एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे हो गया अरेंजमेंट। जब हम परम्यूटेशन की बात करते हैं मतलब अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट में हम फॉर्मूला यूज करते हैं एनपीआर का। और जब हम सिर्फ सिलेक्शन तक रहने देते हैं, जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर और सिलेक्शन मैटर नहीं करता है, वो टॉपिक का नाम क्या होता है? कंपटीशन। ओके, तो मान लो अगर मुझसे कोई पूछे कि 5 लोगों में से 3 लोगों को कितने वे से हम चूज कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? बताओ तुम। दैट इज 10 वेज। अगर मान लो बोले कि 5 लोगों में से 5 लोगों को कितने में से चूज कर सकता हूं, तो लॉजिकली बताओ तो क्या आंसर होगा? फॉर्मूला छोड़ो, मुझे 5 लोग खड़े हैं मेरे सामने और मुझे पांचों को चूज कर लेना है, तो मैं ये काम कितने वैसे कर सकता हूँ? One. एक वे। और देखो तुमको पता भी है कि 5C5 का वैल्यू भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। चेक कर लो, 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, सो आंसर इज ऑलराइट। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर 1 होगा। दूसरा चीज, 5 लोग हैं, मुझे उसमें से 0 लोगों को सेलेक्ट करना है, मैं ये काम कितने वे से कर सकता हूं? बताओ तो। 0 वे। अगर 5 लोग हैं, मुझे एक को भी सेलेक्ट नहीं करना है, एक वे से होगा ना ये। आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है। आर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है क्या? अगर हम बोले आर का वैल्यू 0, तो क्या ये गलत है, इलॉजिकल है? नहीं, बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है। यहाँ लॉजिकल क्या है कि मैं 5 लोगों में से एक को भी सेलेक्ट नहीं करना चाहता हूं, तो 5 लोगों में से मैं एक को भी अगर सेलेक्ट नहीं करना चाहता हूं, तो कितने वे से मैं ये काम कर सकता हूं? इट इज 1 वे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट द वैल्यू ऑफ 5 is 0। मतलब मान लो 5 लोग हैं और मैं एक को भी नहीं सेलेक्ट कर रहा, तो इसका भी तो बहुत वेज नहीं हो सकता ना, एक ही वेज होगा ऐसा करने का, क्योंकि एक को भी मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो एक ही वे से हम ये काम कर सकते हैं। समझ में? तो ये 1 वेज हो गया। तो याद रखना, ये मैंने पहले भी बताया है कि एनसी एन का वैल्यू और एनसी 0 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1। ठीक है, now based on this formula let us start the first question and then the thing will be more clear। ठीक है, इसको ज्यादा और डिटेल में हम ना जा करके अगर हम सम को लेके अगर हम समझाएं तो ज्यादा तुम लोगों को क्लियर होगा। एक बार ध्यान। So everyone note down the first question, everyone note down H number। ठीक है, देखो एक बार, एक बैग में, in a bag you have got 4 red, 6 green and 8 blue balls। From this
all these balls in the bag kept together, 3 balls are drawn at random. ओके मतलब ये सारे बॉल्स में से हम लोग को 3 बॉल्स चूज करना है एट रैंडम. तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls, so what will be the answer? Anyone? अगर मान लो मुझे पूरे इतने बॉल्स में से मुझे 3 बॉल्स को चूज करना है तो मैं ये काम टोटल कितने वे से कर सकता हूं? कोई बता सकता है इसका आंसर? सर 1. मुझे इतने बॉल्स में से 3 बॉल्स को चूज करना है, मैं ये 1 ही वे से कर सकता हूं. यस एनीवन? मेरे सामने टोटल कितना बॉल्स है बताओ तो. टोटल हमारे सामने बैग में टोटल कितने बॉल्स है? सो वी हैव गॉट टोटल 18 balls in the bag. 18. All right. उस 18 balls में से मुझे सिर्फ 3 बॉल चूज करना है. तो ये एक ही तरीके से हो सकता है? बहुत सारे वे से हो सकता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहां पे n की जगह 18 हो जाएगा और r की जगह 3 हो जाएगा. लेट अस कैलकुलेट. So it is how much? 48 into 70. Which is 816 ways. मतलब ये काम हम लोग कितने वे से कर सकते हैं? ऑल टुगेदर 816 वे से 3 बॉल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर एक बैग में टोटल 18 बॉल्स है. अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सबको नोट करना. पहला क्वेश्चन क्या है? नोट डाउन. What is the number of ways of selection of 3 balls? अच्छा यही है पहला क्वेश्चन. ठीक है, अब देखना नेक्स्ट नंबर 2. What is question number 2? Question number 2 है, देखना एक बार सबको. What is the number of ways of selection of 3 balls all of different color? पहले ये छोड़ देते हैं, हम जो पूछ रहे हैं वो सुनो पहले. अब बताओ मुझे what is the number of ways of selecting 3 balls ऑल ग्रीन कलर. तो मैं पूछ रहा हूं कि इस बैग में से हम ऑल पॉसिबल वेज, मतलब हम जितना भी सोच सकते हैं ना कि 3 बॉल्स, वो 3 बॉल्स का मैं ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन, अगर मान लो मैं 3 बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं तो ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? 18C3. इसमें से अगर मैं ये पूछूं तुमसे व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स ऑल आर ऑफ ग्रीन कलर, मतलब मैं 3 बॉल सेलेक्ट करूंगा सारा का सारा ग्रीन कलर का. 6C3. वेरी गुड. इट इज हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स डू वी हैव? 6. अगर मान लो मैं ग्रीन बॉल में से ही ग्रीन बॉल सेलेक्ट करूंगा तभी तो जाके मुझे तीनों का तीनों बॉल ग्रीन मिलेगा. तो मैं ये काम कितने में से कर सकता हूं? 6C3 ways. Now 6C3 ways is the number of ways of selection of 3 balls from the bag where all the 3 balls are green in color. Now tell me what is the number of ways of selection of 3 balls all red color? तो आंसर क्या होगा? अगर मान लो ऑल रेड कलर तो मुझे रेड कलर से ही तो रेड कलर का बॉल सेलेक्ट करना पड़ेगा ना. मान लो मुझे कोई पूछे कि कितने वे से हम सिर्फ और सिर्फ 3 रेड बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो सिर्फ 3 रेड बॉल तो तभी ना मिलेगा जब हम सिर्फ रेड बॉल में से चूज करेंगे. तो एक बात बताओ, हमारे पास टोटल रेड बॉल कितने हैं? 4 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल मैं कितने वे से चूज कर सकता हूं? इट इज 4C3 ways. ऑलराइट, नेक्स्ट. अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls ऑल ब्लू कलर, सो व्हाट विल बी योर आंसर? बताओ तो. ऑल ब्लू कलर, एनीवन? 8C3. 8C3. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls ऑल ऑफ डिफरेंट कलर. मतलब मुझे यहाँ पे 3 बॉल सेलेक्ट करना है और तीनों बॉल्स का कलर जो है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. तो ध्यान देना, मतलब मैं टोटल 3 कलर का बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं, 3 बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं और तीनों बॉल का कलर डिफरेंट होना चाहिए. नंबर ऑफ वेज of selecting 3 balls all of different color.
ठीक है, ऑल ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब मैं 3 बॉल सेलेक्ट करना चाहता हूं और वो तीनों बॉल का कलर डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग होना चाहिए मतलब कैसे होगा? हमारे पास 3 बॉल है, कलर का बॉल है, मतलब मुझे एक रेड चूज करना है एंड एक ग्रीन चूज करना है एंड एक ब्लू चूज करना है, तब जाके जो हमको 3 बॉल्स मिलेगा वो क्या होगा बताओ तो? ऑल डिफरेंट कलर, एक रेड होगा उसमें, एक ग्रीन का होगा और एक ब्लू होगा। तो एक बात बताओ, अगर मुझे एक रेड बॉल चूज करना है तो मैं किसमें से चूज करूंगा तो जाके मुझे रेड बॉल मिलेगा? रेड बॉल में से। 4 रेड बॉल में से एक रेड बॉल कितने वे से चूज किया जा सकता है? 4C1 वे। एंड मतलब इनटू एक ग्रीन बॉल, जितने ग्रीन बॉल है उसमें से एक ग्रीन बॉल कितने वे से मैं चूज कर सकता हूं? इट इज 6C1 वे। एक ब्लू बॉल, 8 ब्लू बॉल में से कितने वे से मैं चूज कर सकता हूं? इट इज 8C1 वे। So the answer is 4C1 into 6C1 into 8C1. All right? It is 4C1 into 6C1 into 8C1. अब एक बात बताओ, यहां पे अगर हम बीच में प्लस दे देते हैं तो प्लस का इंटरप्रेट मीनिंग क्या होगा? कोई मुझे समझा सकता है? अगर मान लो मैं यहां बीच में प्लस देता तो प्लस का मीनिंग क्या होता है? कोई बता सकता है? नहीं, प्लस अगर होता तो उसका मतलब क्या होता? मान लो यहाँ पे 4C1 प्लस 6C1 प्लस 8C1 होता इनटू के बदले, तो उसका मतलब क्या होता बताओ तो? Yes? Anyone? देखो प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब ये होता है कि मैं एक रेड बॉल चूज करूंगा, या फिर मतलब मेरे हाथ में या तो एक रेड बॉल आएगा, या फिर एक ग्रीन बॉल आएगा, या फिर एक ब्लू बॉल आएगा। बट इनटू का मतलब क्या हुआ देखना है। इनटू का मतलब ये हुआ कि मेरे हाथ में एक रेड बॉल एंड एक ग्रीन बॉल एंड एक ब्लू बॉल आएगा, मतलब मेरे हाथ में टोटल 3 बॉल्स आएगा और तीनों का कलर क्या होगा? डिफरेंट होगा, एक रेड होगा, एक ग्रीन होगा, एक ब्लू होगा। और मुझे क्वेश्चन में भी यही बोला है, ठीक है ना, क्वेश्चन में भी यही बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स वेयर ऑल द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब सारा बॉल्स का कलर अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग होने के लिए मैंने क्या किया, एक रेड चूज किया रेड में से, एक ग्रीन चूज किया ग्रीन में से एंड एक ब्लू चूज किया ब्लू में से। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो ध्यान से, नंबर 3, number of ways of selecting 3 balls all of same color। अब देखो यहां क्या पूछा है कि मुझे 3 बॉल सेलेक्ट करने और तीनों बॉल का कलर सेम होना चाहिए। सेम का मतलब तीनों का तीनों बॉल या तो रेड होना चाहिए, या फिर और मतलब प्लस, या फिर तीनों का तीनों बॉल रेड होना ग्रीन होना चाहिए, या फिर और तीनों का तीनों बॉल ब्लू होना चाहिए। मतलब इधर 3 रेड और 3 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स। नाउ टेल मी एवरीवन, अगर मुझे 3 रेड बॉल सेलेक्ट करना है तो मैं कितने रेड बॉल्स हैं हमारे सामने? 4 रेड बॉल, 4 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल चूज कर, और मतलब प्लस, ठीक है, मतलब या तो मुझे 3 जो सेलेक्ट करना है बॉल वो तीनों का तीनों रेड होना चाहिए, या फिर 3 जो बॉल सेलेक्ट करना है वो तीनों का तीनों ग्रीन होना चाहिए। तो ग्रीन बॉल कैसे मिलेगा? अगर हम 6 ग्रीन में से 3 ग्रीन चूज करेंगे तभी तो जाके मुझे ग्रीन बॉल मिलेगा, या फिर तीनों का तीनों ब्लू होना चाहिए। और यहां पे अगर मान लो तुम इंटू लगा देते हो ना तो इंटू का मतलब गलत हो जाएगा। पता है इंटू का मतलब कितना बॉल्स हुआ? इंटू का मतलब हो गया कि हम लोग यहाँ पे 3 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल एंड 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करें, मतलब ऑल टुगेदर पता है हमारे हाथ में कितना बॉल्स आया? 9 बॉल्स। लेकिन हम लोग को 9 बॉल सेलेक्ट नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ 3 बॉल सेलेक्ट करना है। और रंग कैसे होना चाहिए, कलर कैसे होना चाहिए? तीनों रेड, या फिर जो हाथ में 3 बॉल आना चाहिए तीनों ग्रीन, या फिर तीनों का तीनों ब्लू होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, रेड बॉल में से रेड बॉल चूज करेंगे, 3 ग्रीन बॉल में ग्रीन बॉल में से चूज करूंगा, 3 ब्लू बॉल में ब्लू बॉल में से चूज करूंगा। ऑलराइट एवरीवन, समझ में आया या नहीं अभी तक? Everyone note down the next question here. See, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखना एक बार।
सेम कलर तो हो गया, अब नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं लोग। सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सेलेक्टिंग एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल्स, मतलब मुझे 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट करना है। अच्छा पहले मुझे एक्सप्लेन करो तो, यहाँ पे टोटल 3 बॉल सेलेक्ट हो रहा है या 2 बॉल सेलेक्ट हो रहा है, बताओ। जो 3 करना है उसमें से 2 ब्लू होना है। एग्जैक्टली समझ में आया बात, मतलब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 3 बॉल से, आई एम सेलेक्टिंग टोटल 3 बॉल्स, बट उस 3 बॉल में एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल होना ही चाहिए, मतलब ना 2 ब्लू बॉल से ज्यादा होना चाहिए, ना 2 ब्लू बॉल से कम होना चाहिए। बाकी एक बॉल का कलर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब इसमें से जो भी है वो कलर का, बट एग्जैक्टली याद रखना उसमें से ना 2 ब्लू बॉल से ज्यादा कलर होना चाहिए, ना 2 ब्लू बॉल से कम होना चाहिए। ओके, तो ध्यान देने पर नंबर ऑफ वेज of selection of 3 balls consisting exactly 2 blue balls। ठीक है, मतलब मैं 3 बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट करना चाहता हूं इस पूरे बैग में से, जिसमें एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल होना ही चाहिए, कंपलसरी है। इसका मतलब 2 ब्लू बॉल, तो बाकी एक क्या है, एक हम बोलेंगे नॉन ब्लू। हम ब्लू के बाद जो बाकी का कलर है उन सारे कलर्स को एक में मतलब रख देंगे, एक में ग्रुपिंग कर देंगे, तो ब्लू के बाद बाकी जितना कलर है उसको नॉन ब्लू बोलेंगे। हम उस बॉल के कलर पे ध्यान नहीं देना मुझे, क्योंकि मुझे 3 बॉल सेलेक्ट करना है जिसमें एग्जैक्टली 2 ब्लू होना चाहिए, तो बाकी क्या नॉट ब्लू, दैट्स ऑल। नाउ हाउ मेनी ब्लू बॉल्स डू वी हैव हियर, वी हैव गॉट टोटल 8 ब्लू बॉल्स। हाउ मेनी नॉन ब्लू बॉल्स डू वी हैव हियर, वी हैव गॉट टोटल 10 नॉन ब्लू बॉल्स। अब मुझे जो है पूरा 3 बॉल सेलेक्ट करने के लिए 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट करना पड़ेगा और एक नॉन ब्लू बॉल। हाउ टू सेलेक्ट 2 ब्लू बॉल, वी कैन सेलेक्ट 2 ब्लू बॉल exactly from how many blue balls, 8 blue balls, in how many ways, 8C2 ways. Now to select one non-blue ball from 10 non-blue balls, what is the number of ways for this to happen? It is 10C1 ways. Now tell me everyone, shall I give into or plus, which one is the correct one? तो वो डिसाइड सर प्लस देना चाहिए। ओके, जो प्लस बोला एक बार कोई दिक्कत नहीं है, अनम्यूट करो तभी तो तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। यस, इसने प्लस बोला एक बार। यस, लिसन हियर, नाउ व्हाई प्लस इज रॉन्ग, लिसन हियर एवरीवन, और इनटू क्यों करेक्ट है देखना एक बार। प्लस का मतलब क्या होता है सुनना एक बार, प्लस का मतलब होता है और, इनटू का मतलब होता है एंड। हम लोगों ने ये चीज मल्टीप्लिकेशन रूल में ही देखा था, तो अगर हम प्लस देते हैं तो क्यों रॉन्ग हो जाएगा देख। इसका मतलब ये हुआ कि मैं या तो 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट करूं, मतलब मेरे हाथ में या तो 2 ब्लू बॉल आ रहे हैं खत्म, या फिर एक नॉन ब्लू बॉल आ रहा है। क्या ऐसा करना है हम लोग को? नहीं, हम लोग को टोटल 3 बॉल सेलेक्ट करना है, टोटल कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्लू एंड 1 नॉन ब्लू, कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्लू एंड 1 नॉन ब्लू। तो अगर मान लो मैं यहाँ प्लस दूंगा तो गलत हो जाएगा, और इनटू देने से इसका मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब ये हुआ कि हम 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, एक नॉन ब्लू बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 ब्लू बॉल एंड 1 नॉन ब्लू बॉल, समझ में आया बात? ओवरऑल 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 2 ब्लू एंड 1 नॉन। क्लियर हुआ या नहीं? और अगर प्लस दोगे तो प्लस का मतलब ये हुआ कि या तो हम 2 बॉल सेलेक्ट करके खुश हैं, या फिर हम सिर्फ एक ही जो कि नॉन ब्लू बॉल सेलेक्ट करके खुश, लेकिन सेलेक्ट करना मुझे 3, तो प्लस में गलत हो जाएगा, इनटू होगा। ठीक है, तो यस सर। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है selecting at least 1 red ball. Now I want everyone to pay attention. Now मैं चाहता हूं कि अगर तुम ये लॉजिक को समझ गया ना, तो याद रखना पूरा का पूरा परम्यूटेशंस का कंसेप्ट में लगभग तुमको बहुत ज्यादा क्लैरिटी, मतलब थोड़ा क्लियर होने लगेगा। ध्यान रखना कॉम्बिनेशन का, सॉरी। तो एक बात बताना, अगर मान लो मैं सिलेक्शन ऑफ 3 balls, if I am doing in terms of with respect to red balls, please listen here very carefully every word which I am speaking. Suppose I am selecting 3 balls altogether. Now I am always thinking with respect to the number of red balls. Clear? I am always thinking with respect to the number of red balls when I am selecting total from the bag 3 balls. मैं 3 balls तो निकाल तो रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में चल क्या रहा है,
सिर्फ रेड बॉल के बारे में चल, तो मुझे कोई बता सकता है कि अगर रेड बॉल के बारे में चल रहे तो वो 3 बॉल में रेड बॉल्स कितने कितने हो सकते हैं, बताओ तो एक बार। यस, चल स्पीक इट, कोई भी बोल सकता है। सर 3 रेड बॉल्स हो सकता है। एक सेकेंड, 3 रेड बॉल्स हो सकता है मतलब तुमने ये बताया, तुमने उसका एक केस ये बताया कि अगर मैं हमेशा मेरा सोच रेड बॉल के बारे में है, रेड बॉल को लेकर के है, तो जब मैंने तीनों बॉल निकाला तो वो तीनों का तीनों रेड बॉल हो सकता है। एम आई करेक्ट? हाँ सर। नाउ सेकंड, टेल मी सेकंड और क्या हो सकता है? सर 2 रेड बॉल हो सकता है। तो 2 रेड बॉल हो सकता है, तो बाकी एक क्या होगा? सर एक होगा नॉन रेड। हाँ ऐसे बोलिए, एक नॉन रेड, ठीक है, क्योंकि मैं रेड के हिसाब से सोचता हूं, मेरा सोच पूरा का पूरा रेड बॉल के टर्म्स। बोलो और क्या? सर 1 रेड और 2 नॉन रेड। 2 नॉन रेड, क्योंकि टोटल 3 सेलेक्ट करना है, तो ये भी ध्यान रखना कि वो 3 बॉल क्या है, 3 बॉल तीनों रेड, 2 रेड 1 नॉन रेड, 1 रेड 2 नॉन रेड, या फिर सर तीनों नॉन रेड। तीनों नॉन रेड। किसी के दिमाग में और कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं? मतलब 0 रेड, एक तीनों नॉन रेड, मतलब यू आर करेक्ट, ठीक है। कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं? ओके, एक ही बात है, खाली 3 नॉन रेड की बात कर रहा हूं, 3 और चीजों मिला के हुई। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, 3 रेड, तो अब हम ये देखेंगे कि रेड कितना है हमारे पास, 4 रेड है, कितने नॉन रेड बॉल्स है, 14 नॉन रेड बॉल्स। अब बताओ मुझे 3 रेड बॉल्स कितने वे से हम चूज करेंगे, कर सकते हैं सिर्फ ये काम, सिर्फ नंबर 1 4C3 वेज, ये नंबर 2 काम जो है, नंबर 2 का जो काम है कितने वे से मैं कर सकता हूँ ये काम, बताओ। 4C2 into 18C1 18 और 14 14C1। 14 ऑलराइट, तीसरा काम है कितने वे से कर सकता हूँ? 4C1 4C1 14C2 to 14C2 लास्ट वाला काम कितने वे से कर सकता हूँ, ये बताओ। 14C3 14C3 अगर हम यहाँ पे 14C3 इंटू 4C0 लिख दे तो रॉन्ग हो जाएगा? नो सर नहीं होगा ये सर। बात है, क्योंकि 4C0 का वैल्यू 1 है। अब मैं तुम लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन जो हो रहा है वो करके मुझे एक बार, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार कैलकुलेशन करके सब कुछ रेडी है और ये लिख दो। So tell me everyone, what is the value of 4C3? Yes, 4 4. What is the value of second number? बताओ इसका। 20 How much? 20 20. थर्ड वाला फटाफट बताओ, थर्ड वाला को। 90 सर सेकंड वाला का 84 आया। सेकंड वाला के 84, 4C2 मतलब हो गया 6 14, हाँ 84 होगा ना ये तो। हाँ, थर्ड वाला का 364 364, लास्ट वाले का 91 91। अच्छा एक काम करो, 364 84 91 और 4 को ऐड करके देखो तो कितना होता है। देखो तो एक बार कितने सारे, कितना आ रहा है बताओ तो एक बार। अच्छा, इज दिस 91 और समथिंग एल्स? I guess 364 it is. सर 364 आया लास्ट वाला। वो ये गलत है शायद, 364 होगा। अब एक बार ऐड करके देखो तो 364 टाइम्स 2 कितना हो गया, 728 प्लस 84 प्लस 4 16 8 9 10 11 1 7 8 816। सारा को ऐड करके आंसर देखो तो 816 आया, चेक करो देखो। यस सर। यस अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, स्टार्टिंग में एकदम अपने पेज में ये क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग में देखो तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स क्या है आंसर? सर 860। मतलब ध्यान देना एक बार, मतलब अगर मान लो 816 इज ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स, और अगर मान लो ये है
अगर हम रेड के टर्म्स में सोच रहे हैं तो ये हो गया तुम्हारा 3 रेड, या हो सकता है 2 रेड 1 रेड, तो ये हो गया ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आई मीन रेड बॉल्स। लेकिन एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, एक बात बताओ तो नंबर 5 में, अब रीड करके बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना क्या है। यस टेल मी, क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना क्या है बताओगे? 5 में सॉरी, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 रेड बॉल, क्या निकालना है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least 1 रेड बॉल। तो एक बात बताओ तो एटलीस्ट 1 रेड बॉल का मतलब क्या होता है, मुझे समझा सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 रेड बॉल? सर 3 बॉल में से एक रेड होना ही चाहिए। मतलब मिनिमम 1 रेड, मतलब ये हुआ मिनिमम 1 रेड। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 1 रेड का मतलब हुआ मिनिमम 1 रेड, ठीक है ना? तो एक बात बताओ, मिनिमम 1 रेड का मतलब क्या हुआ? मतलब 1 रेड या फिर 2 रेड या फिर तीनों का तीनों रेड। मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तीनों केसेस का आंसर को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, तीनों केसेस का आंसर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तीनों केस का आंसर को ऐड कर सकते हैं, या फिर देखो एक बार ध्यान से, या फिर हमारे पास क्या तरीका है, कोई बता सकता है? हम ये 3 केस को ऐड करें, या फिर दूसरा क्या इजी मेथड है, बताओ तो, देख के बताओ तो, यहाँ पे कोई बता सकते हैं? हम अगर मान लो केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 प्लस केस 4 को ऐड, टोटल से केस 4 को माइनस करेगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। टोटल मतलब हो गया तुम्हारा 18C3। इसमें से अगर हम केस 4 को माइनस कर दे तो जो आंसर बचेगा वो क्या होगा? जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 रेड बॉल, बिकॉज एटलीस्ट 1 रेड, कम से कम एक रेड। तो तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे है और तुम्हारे फ्रेंड ने टोटल 5 चॉकलेट्स ऑफर किए, मतलब तुम्हारे सामने लाया है और वो बोला है कम से कम एक ले लेना, कम से कम तुमको एक लेना ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कम से कम एक लेना है का मतलब? कम से कम एक लेने का मतलब ये हुआ तुम एक लोगे तो ठीक है, तुम 2 लोगे तो ठीक है, 3 लोगे तो ठीक है, 4 लोगे तो ठीक है, 5 लोगे तो ठीक है, पर 0 लोगे तो वो ऑब्जेक्ट करेगा, क्या बोलेगा कि मैंने तो कहा था तुमसे कम से कम एक लेने के लिए, तो तुम एक से नीचे क्यों ले रहे? सो दैट्स व्हाई प्लीज मेक श्योर दैट एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 1 का मतलब हुआ मिनिमम 1, मतलब एक या एक से ज्यादा। समझ में आया? तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ? एक या फिर एक से ज्यादा, एक रेड बॉल या एक से ज्यादा रेड बॉल। और एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा रहता है एटमोस्ट 2 रेड बॉल, तो एटमोस्ट 2 रेड बॉल का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 रेड बॉल का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम मैक्सिमम 2, मतलब 2, 1 या 0। तो तुमको ये 3 केस को ऐड करना है। ना एक काम करो तुम लोग सबको, 5 नंबर के बाद सब नंबर 6 करके दिखाओ तो, एवरीवन। सर मेरे को समझ नहीं आया 5 वाला लास्ट पार्ट। 5 का ये वाला पार्ट, ये दूसरा वाला ऑल्टरनेटिव मेथड, सर ऑल्टरनेटिव वाला। माने और के बाद वाला। तो देखो तो हम क्या देख रहे हैं कि सारा केसेस को ऐड करके, मतलब केस 1 केस 2 केस 3 और केस 4 को ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो कितने के बराबर है? 18C3 के बराबर है कि नहीं? यस है कि सर। नहीं? तो एक बात बताओ, क्या अगर मुझे बोला जाए एटलीस्ट 1 रेड बॉल, तो केस 3 केस 2 और केस 1 को ना ऐड करके हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, 18C3 माइनस 14C3, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो इन तीनों का सम नहीं निकल जाएगा। यस सर। समझ में आया बात? तो वही मैंने यहाँ बताई। अब लास्ट वाला तुम लोग करेगा, ट्राई करें एटमोस्ट वाला। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, सेलेक्टिंग एटमोस्ट 2 ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ वेज of selecting at most 2 green balls. So what do you mean by at most 2 green balls? मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ग्रीन। ऐसे सोचो तुम कि तुम्हारे फ्रेंड का, अब हम एक बार कंडीशन को रिवर्स कर लेते, तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे है और उसने 5 चॉकलेट ऑफर किया, और क्या बोला सुनना, ज्यादा ज्यादा 3 लेना, ज्यादा से ज्यादा 3 लेना, 4 लोगे नहीं लेने देंगे, मतलब ज्यादा 3 लेने का मतलब क्या हुआ? देखो
उसका बोलने का तरीका देखो, मतलब वो तुमसे बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 लेना, मतलब तुम 3 से ज्यादा ले नहीं सकते हो, मतलब या तो तुम 3 ले सकते हो चॉकलेट्स, या फिर 2 ले सकते हो, या फिर एक ले सकते हो, या तुमको अगर अच्छा नहीं लगा तो तुम एक भी नहीं लोगे, है कि नहीं? तुम्हारा सोचो, तुमको वो तुम्हारे सामने उसका बर्थडे, तुमने मांगा भी नहीं और 5 चॉकलेट लाके बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा 3 ले लेना। नाउ व्हाट इज दिस? ये तरीका सही है? नहीं। वो क्या बोला? ज्यादा से ज्यादा 3 लेना, मतलब तुम 3 भी ले सकते हैं। तुम सोचा छोड़ो मेरा दोस्त है, जो भी बोले बोलने दो, हमको तो 3 चॉकलेट ले लेना, उससे ज्यादा चलो नहीं लेंगे, लेने नहीं लेंगे, पर 3 से 3 तो ले ही लेते हैं। या फिर लोग बोलोगे कि नहीं अच्छा नहीं लगा उसके बाद, तो 2 ले लोगे, या फिर एक, या फिर बोलोगे नहीं इसका बात एकदम अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, हम 0 लेंगे। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें और देखें, यहाँ पे बोला है एटमोस्ट 2 ग्रीन बॉल्स, तो एटमोस्ट 2 ग्रीन बॉल्स का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा 2 ग्रीन, तो 2 ग्रीन तो एक 3 को कंप्लीट करने के लिए एक क्या? नन ग्रीन। और एक ग्रीन तो पूरा 3 के मतलब 3 को कंप्लीट करने के लिए 2 क्या होना चाहिए? नन ग्रीन, या फिर 0 ग्रीन एंड तीनों का तीनों नॉन ग्रीन। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? देखते हैं। हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स डू वी हैव? 6। हाउ मेनी नॉन ग्रीन बॉल्स डू वी हैव? 12। और 6c1 into 12c2 plus 12c3। ऑलराइट, मतलब 2 ग्रीन, एक नॉन ग्रीन, एक ग्रीन, 2 नॉन ग्रीन, या फिर तीनों का तीनों नॉन ग्रीन। ऑलराइट, कॉपी करो एक बार फटाफट। Everyone try question number 2 and 3. In how many ways can 5 sports person be selected from a group of 10? 10c5. और नंबर 3 में क्या बोला देखना एक बार। In how many ways can a student choose 5 courses out of 9 if 2 courses are compulsory? क्या होगा आंसर? Sir, 2c2 into 7c3. I mean, you don't need to, I mean, write 2c2 because दो कंपल्सरी, वैसे तुम करेक्ट है, लेकिन 2c2 लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर वो 2 स्पेसिफिक कोर्स कंपल्सरी है तो उसमें सिलेक्शन का कोई बात ही नहीं है। मान लो 9 कोर्स है और उसमें से तुमको मान लो सपोज 9 में से हम लोग को सपोज 5 कोर्स चूज करना है, लेकिन मान लो 9 में इंग्लिश और मैथ्स कंपल्सरी सब्जेक्ट है। अगर ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसका मतलब मुझे 7 में से और कितना चूज करना है बताओ तो? बोला है 9 में से 5, लेकिन इंग्लिश मैथ्स कंपल्सरी है, मतलब मुझे चूज कितना करना है? 7 में से 3 चूज करना है। समझ में बात? ओके, सो इट इज जस्ट सिंपली 7c। ओके, आई होप यू गॉट इट एवरीवन। क्योंकि ये तो कंपल्सरी अगर है, जैसे मान लो 9 कोर्सेज टोटल है और इसमें से मुझे अगर 5 कोर्स सेलेक्ट करना है, इंग्लिश और मैथ्स इनमें कंपल्सरी है, इसका मतलब कंपल्सरी को हटा दो क्योंकि वो तो सबके लिए है। मतलब तुम्हारे पास चॉइस क्या है? 7 में से 3 चूज करने का तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो ये काम कितने में से कर सकते हैं? 7c3 में। ओके, नाउ एक काम करना तुम लोग, मैं इसका मार्क कर दूंगा कहां से कहां तक करना है, एक और क्लास लगेगा, कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा।